viewers and welcome to my YouTube channel माहिन स्टूडियो। सो व्यूअर्स, जो आज की वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि हमने जो पिछला लेक्चर था उसमें द एज ऑफ पॉप की समरी पढ़ी थी। उसके बाद एक लॉन्ग लेक्चर में हमने जो एज ऑफ पॉप थी उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी। तो ये जो लेक्चर है ये इसी लिहाज से इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं जो एज ऑफ पॉप है उसके जो पोइट्री में माइनर पोइट्स हैं उनको। वैसे तो माइनर जो पोइट है उनकी स्टडी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती, लेकिन एक लिहाज से होती भी है। और वो किस लिहाज से मैं आपको बताती हूँ। आपको जो पेपर्स में लॉन्ग क्वेश्चन दिया जाता है तकरीबन वो 15 से 20 नंबर का होता है। आप जो अब हम एज ऑफ पॉप की ही अगर अंदाज़ा लगा लें, इस बात को हम कंसिडर लेते हैं कि आपने पहले उसका इंट्रोडक्शन लिखा जो कि आपने 5 नंबर के लिहाज से लिख लिया। उसके बाद आपने उसके जो हिस्ट्री है उसको लिखा। फिर आपने उसको जो मेजर पोइट्स हैं उसको लिखा। मेजर पोइट्स के बाद भी अगर आपका क्वेश्चन इस लिहाज से पूरा नहीं उतरता कि आपको पूरे 15 या 20 नंबर मिल जाएं, तो उसमें थोड़ा बहुत एडिशन ज़रूरी होता है। अब वो एडिशन किस लिहाज से होगा, चले देखते हैं। वो एडिशन सबसे पहले तो मैं आपको ओरली बता देती हूँ। वो होगा माइनर पोइट्स की वजह से। कैसे होगा? क्योंकि जो माइनर पोइट्स हैं वो मेजर पोइट्स जितना नहीं लेकिन कुछ ना कुछ किरदार अदा करते हैं। सो जो माइनर पोइट्स हैं उसकी स्टडी भी एज इट इज़ जैसा कि मेजर पोइट्स की स्टडी होती है इम्पोर्टेंट होती है। तो आज की इस वीडियो में हम एज ऑफ पॉप के जो पोइट्री के जो माइनर पोइट्स हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने पिछली 2 वीडियोस देखी हैं तो आपको अंदाज़ा लग चुका होगा कि जो एज ऑफ पॉप है वो ज़्यादा लेंथी एज है, तो उस लिहाज से जो उसका क्वेश्चन होगा वो भी लेंथी ही होना चाहिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सो व्यूअर्स, द एज ऑफ पॉप जो कि 1700 से 1744 तक थी, उसके जो हमने माइनर पोइट्स पढ़ने हैं वो यहाँ पे हैं। तो सबसे पहले जो है वो है मैथ्यू प्रियर। तो जैसे कि हमें अपनी क्लास में बताया गया है कि जो ये माइनर पोइट्स हैं वो जो चौंक इतने ज़्यादा अहम नहीं होते एक लिहाज से, तो उनकी जो ज़िंदगी के बारे में है चंद लाइंस उनकी होनी चाहिए और चंद लाइंस उनके वर्क की। 1-2 वर्क लिख लिया और 2-3 लाइंस उनकी जो उनका जो है हिस्ट्री है, उनकी लाइफ है, उनके बारे में। तो मैथ्यू प्रियर क्या है? हिज लाइफ स्पैन इज़ फ्राम 1664 टू 1721। जो मैथ्यू प्रियर थे उनका लाइफ स्पैन था 1664 से 1721 तक। हु वाज अ डिप्लोमेट एंड एक्टिव पॉलिटिशियन। वो एक डिप्लोमेट और एक चुस्त एक्टिव सियासतदान थे, पॉलिटिशियन। उनके वर्क की बात करते हैं। मोस्ट फेमस वर्क इंक्लूड 2 लॉन्ग पोइम्स। जो उनका फेमस वर्क था वो 2 लंबी नज़मों पर मुश्तमिल था। वो कौन सी थी? सोलोमन ऑन द वैनिटी ऑफ द वर्ल्ड, ये एक पोइम है, सोलोमन ऑन द वैनिटी ऑफ द वर्ल्ड। एंड अब ये दूसरी पोइम कौन सी है? अल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड। ये 2 जो उसकी लॉन्ग पोइम्स हैं ये उनके में शामिल हो और ये है वर्क। तो ये हो गया एक माइनर पोइट। मेजर पोइट का जो स्टडी होती है वो ज़्यादा लंबी होती है, लेकिन जो माइनर पोइट्स होते हैं उनके जो हम स्टडी करते हैं वो ज़्यादा डिटेल में नहीं करते। तो फ़िलहाल जो एलडीपी प्रोग्राम है उसके लिए तो इतना ही माइनर पोइट्स को स्टडी किया जाता है। सेकंड हम पढ़ने वाले हैं जॉन गे। हिज लाइफ स्पैन इज़ फ्राम 1685 टू 1732। इनका लाइफ स्पैन था 1685 से 1732 तक। लाइक प्रियर मतलब के मैथ्यू प्रियर की तरह ही इज़ फुल ऑफ ह्यूमर एंड गुड टेम्पर, मतलब कि ह्यूमरस थे और वो उनका गुड टेम्पर था। अब उनके वर्क को पढ़ते हैं। हिज बेस्ट नॉन वर्क आर रूलर स्पॉट्स, ट्राइविया और द आर्ट ऑफ वॉकिंग द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन। अब ये 2 या 3 जो है ये इनके काम हैं, तो ये भी कंप्लीट हो चुका। तो यहाँ पर हमारे जो 2 माइनर पोइट्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम नीचे की तरफ चलते हैं।
यहाँ है लेडी मैरी वॉटले मोंटेगू, ठीक है। तो शी इज़ बेस्ट नोन ऑफ द मैनी वुमेन पोइट्स ऑफ द टाइम, जो उस वक्त की ख़वातीन शोरा थी, शायरा थी, उनमें से सबसे ज़्यादा जानी पहचानी है। शी वाज अ फ्रेंड एंड लेटर एंड एनिमी ऑफ पॉप। पहले ये जो थी ये अलेक्जेंडर पॉप की फ्रेंड के तौर पर उनके साथ काम किया करती थी, लेकिन बाद में जबकि अलेक्जेंडर पॉप फेमस हो चुका था, उसके बाद ये उनके एनिमी की तरह उनके साथ बिहेव करती थी, यानी कि उनके वर्क से जेलस हो चुकी थी। अब जो इनका वर्क क्या था, शी वॉज वेल नोन फॉर हर लेटर्स फ्रॉम टर्की एंड फ्रॉम यूरोप। ये किस वजह से फेमस थी? ये अपने लेटर्स की वजह से फेमस थी जो उसने टर्की और यूरोप से लिखे थे। तो ये हमारा जो थर्ड जो पॉइंट है ये भी कंप्लीट हो चुकी है। अब आते हैं फोर्थ की तरफ। वो कौन है? एडवर्ड यंग। His lifespan is from 1683 to 1765. He is a skillful satirist as Pope. ये पोप की तरह ही एक स्किलफुल तंज निगार थे, जैसे कि पोप थे सेम वैसे ही थे। अब हम पढ़ते हैं इनके वर्क को। His best known work is a Night Thoughts which is written in blank verse। जो इनका बहुत जाना माना या जो बहुत फेमस वर्क है वो है द नाइट थॉट्स, जो कि ब्लैंक वर्स में लिखी गई। अब ब्लैंक वर्स क्या है इसकी वीडियो हम लिटरेरी टर्म्स में जब पढ़ेंगे तभी आपको पता चल जाएगी। आगे है थॉमस पेरनल। हिज लाइफ स्पैन इज फ्रॉम 1679 टू 1718। ही इज फेमस फॉर हिज ट्रांसलेशन। मतलब कि जो ट्रांसलेशन का काम था ये बहुत ही उस वजह से बहुत मशहूर थे। ट्रांसलेशन बहुत ही ऐसे अंदाज से ये किया करते थे। इनका वर्क क्या है? हिज बेस्ट नोन वर्क आर द नाइट पीस ऑन डेथ एंड हाइम टू कंटेंटमेंट। अब ये दो इनकी पोइम्स हैं जो कि बहुत फेमस इनके वर्क में शामिल हैं। आगे है लेडी विचलेसिया, जो कि हमने अब ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ जो माइनर हैं ये हमने पिछले लेक्चर में जब एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी तब भी हमें वहाँ पे ये हमने पढ़े थे। तो हर लाइफ स्पैन इज फ्रॉम 1660 टू 1725। शी इज़ द फॉलोअर ऑफ पॉप, मतलब के पॉप के स्टूडेंट्स में से थी या उसके फॉलोअर में से थी। शी हैज़ मोर सिंसियर एंड जेन्युइन फीलिंग्स टुवर्ड नेचर। जो नेचर थी उसके लिए इसकी जो फीलिंग्स थी वो सिंसियर थी और जेन्युइन थी। पढ़ते हैं इसके वर्क को। हिज फेमस वर्क इंक्लूड नॉक्टर्नल रिवेरी। ठीक है, ये इसकी पोइम है नॉक्टर्नल रिवेरी, तो इसके फेमस वर्क में ये शामिल है। ये नेक्स्ट और जो लास्ट है ये है जेम्स थॉमस। इनका जो लाइफ स्पैन है वो नहीं बताया गया, सिर्फ यही बताया गया था कि ही रोड द सीजन्स इन 1726 टू 30। मतलब कि ये 1700 तक या उससे पहले ये पैदा हुए थे। तो उन्होंने सीजन लिखी थी 1726 से 30 के दरमियान। अ लॉन्ग ब्लैंक वर्स, यहाँ पे भी ब्लैंक वर्स का जिक्र है और आप जानना ज़रूर चाहते होंगे कि ब्लैंक वर्स क्या है, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स को हम डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हम ये पढ़ रहे थे कि अ लॉन्ग ब्लैंक वर्स नेचर पोइम एंड कंसीडर्ड एज फर्स्ट पोइम ऑफ इट्स काइंड। एक लॉन्ग ब्लैंक वर्स की पोइम थी जो कि नेचर पे लिखी गई थी और उस तरह की ये सबसे पहली पोइम जानी जाती है। तो व्यूअर्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए एज ऑफ पॉप पर, जिसमें इसकी इंट्रोडक्शन भी हो, इसमें हिस्ट्री भी हो, इसमें मेजर पोर्ट्स को भी डिस्कस किया हो, माइनर को भी किया हो, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको 15 से 20 नंबर का जो क्वेश्चन हम पेपर्स में अटैम्प्ट कर सकते हैं उस लिहाज से आपको क्वेश्चन बना के दिखाऊंगी। ठीक है, वो पूरा लिखा हुआ आपको मैं वीडियो में बता दूंगी, तो आप वहाँ से नोट करके आप अपने पेपर्स में वो भी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें कोई नहीं है। और जो आपको लेक्चर देती रहती हूँ वो आप साथ साथ नोट कर लिया करें ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। एज अ लेक्चरर, एज अ स्टूडेंट, मैंने जो अपनी गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च किया वहाँ से मैं ढूंढती हूँ, जिससे मुझे अपने आप को भी मुझे आसानी होती है पढ़ने में, और साथ साथ आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं शेयर कर देती हूँ। क्योंकि जो एडीपी प्रोग्राम है वो पाकिस्तान में पहली मर्तबा हुआ है और खुशकिस्मती से ये हम पर ही एक्सपेरिमेंट हो रहा है।
तो इसलिए जो एडीपी के लिटरेचर के मुतालिक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं क्यों ना एक यूट्यूब चैनल बनाऊँ जहाँ पर मैं इन सब को डिस्कस किया करूँ। सो प्लीज़ सपोर्ट करें इस चैनल को। और अगर नहीं मतलब मैं अब नेक्स्ट जो वीडियोस बनाऊंगी उसमें इंग्लिश लिटरेचर के अलावा भी, मतलब कि जैसे कि कंप्यूटर है, आईटी, फंक्शनल इंग्लिश है, इस्लामियात तो खैर इतनी सबको मतलब मिल जाते हैं यूट्यूब पे, लेकिन जो फंक्शनल इंग्लिश और कंप्यूटर का है, बीइंग अ स्टूडेंट मैंने जो आईटी के लेक्चर ढूंढने की कोशिश की यूट्यूब पर, मुझे नहीं मिले। मुझे बहुत दुख भी हुआ इस चीज़ के बारे में कि वो प्रोग्राम जो पहली बार पाकिस्तान में मुतारिफ कराया गया उसके मुतालिक हमें लेक्चर्स नहीं मिल रहे। हमें वो लेक्चर्स मिले हैं जो कि बाहर के ममालिक के थे, इंडिया के थे, फ्रांस के थे, लंदन के थे, इंग्लैंड के थे, लेकिन पाकिस्तान में से हमें कोई ऐसा लेक्चर नहीं मिला कि जिसको जिसको हमारे अपनी ज़ुबान में बताया गया हो। जो नेक्स्ट वीडियोस है उसमें मैं ज़रूर कंप्यूटर को भी और फंक्शन इंग्लिश को भी ऐड करूँगी, ताकि साथ साथ जो मेरे जैसे बाकी स्टूडेंट हैं जो कि इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं एडीपी का, तो वो मेरे साथ साथ अपनी स्टडी को जारी रख सके। ठीक है, तो आज की वीडियो इतनी ही। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so you will get all the notification whenever I will post a video. So thank you so much and thank